हम लोग जाते हैं, ट्राइबल करती हूँ मैं भी। कभी पैसे दिए आपने? नहीं, कभी पैसे नहीं लिया। अच्छे से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भगा रहे बस वाले उतार रहे, नहीं। लेकिन हाँ ये है कि हमें कभी 1000 रुपए नहीं मिले। नहीं, वो तो अभी इस बार लेके आए ना, तो महिलाओं के लिए खासकर जो दिल्ली सरकार ने काम की 200 यूनिट जैसे फ्री दिया, क्या मानते हैं आप लोग? ये चैम्बर हटी ना, ये चैम्बर दिखाओ, ये चैम्बर देखो, नोट लगाया तो सफाई रह रही है, नहीं तो हाथ जोड़ते हैं जब वोट लेते हैं और फिर लात मारते हैं जब वोट से जीत जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। कितनी डेवलपमेंट हुई है उनकी सरकार के अंदर और कितना डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने किया है पिछले 20 सालों के अंदर। जब हम आए तो देखा हमने नाला भी बह रहा था। बिल्कुल बह रहा है भाई, नाला भी बह रहा है, पानी भी बह रहा है। ऐसे कोई भी पार्क में जा रहा है, डीडीओ का पार्क में जा रहा है, बार बार डीडीओ ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि आपका गंदा नाला पानी जो हमारा पार्क में आ रहा है, आपका बिल्डिंगें गिरा देंगे, अपनी झुग्गी गिरा देंगे, आपका मकाने गिरा देंगे। जब सब बीमार हुए, टाइफाइड हो गया सबको, तब जाके देखा कि पानी के अंदर ही गंदगी। कभी आपने शिकायत नहीं बोली सरकार किससे की? बोले हम शिकायत? एमएलए, पार्षद या बीजेपी के जो सांसद हैं? बस टैंकी को बार बार धो रहे और भर रहे, बस यही चल रहा है अभी तक। नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उनका ये नारा था जब एमसीडी का चुनाव हुआ था 2017 में, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान है। खत्म करेंगे तो गरीबों को ही खत्म करना स्टार्ट कर दे, जब तो झुग्गी से मकान बनेंगे, जब गरीब मर ये जाएंगे। नारा किसने दिया? लो, अच्छा, गरीबी खत्म कर दो। हाँ गरीबी खत्म हो जाएगी। मैंने जो नारा सुना उनका, वो सुना जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। आपने आधी बात सुनी ना, दूसरी बार कान बंद कर लिया आपने। अच्छा, दिल्ली के चुनाव को मात्र 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने के अंदर क्या कामकाज किया दिल्ली की सरकार ने? आतिशी मुख्यमंत्री बनने से लेकर के केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन पिछले 10 से 12 साल में यहाँ के सांसदों ने, यहाँ के एमएलए ने कितना विकास का काम किया है, कितना डेवलपमेंट किया है दिल्ली की गलियाँ, वो दिल्ली के लोग से जानेंगे। दिल्ली में कि कितनी डेवलपमेंट हुई है उनकी सरकार के अंदर और कितना डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने किया है पिछले 20 सालों के अंदर। एक बात बताइए, ये हम गोशिया कॉलोनी में महिलाएं हैं काफी हमारे साथ। एक बात बताइए, कितना डेवलपमेंट है आपकी कॉलोनी के अंदर? जब हम आए तो देखा हमने नाला भी बह रहा था। बिल्कुल बह रहा है भाई, नाला भी बह रहा है, पानी भी बह रहा है। ऐसे कोई भी पार्क में जा रहा है, डीडीओ का पार्क में जा रहा है, बार बार डीडीओ ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि आपका गंदा नाला पानी जो हमारा पार्क में आ रहा है, आपका बिल्डिंगें गिरा देंगे, अपनी झुग्गी गिरा देंगे, आपका मकाने गिरा देंगे। इस पानी को रोको। हमने एमएलए से भी बात करा, यहाँ जो अभी महेंद्र चौधरी इलेक्शन जीत के आया थे, हम 10 दिन के अंदर काम करके दिखाएंगे, वो एक भी काम नहीं करा। वो कहते हैं कि सांसद नहीं करते काम, सांसद नहीं कर रहे। ये सब मिला भगत है, ये सब मिली भगत है। किसकी मिली भगत? ये बीजेपी या आम आदमी पार्टी जो भी है, ये सब एक दूसरे से मिली हुई है, कोई किसी का काम नहीं करता है। तो इस बार आप लोग दूसरा विकल्प देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। किसके ऊपर जाएंगे? अब हम किसी के ऊपर भी जाएंगे, अपने मर्जी से क्या जाएंगे। कोई कांग्रेस भी विकल्प में है? हम जाहिर सी बात है, हार मान के हम 2000 कुछ साल पहले हम कांग्रेस का राज में यहाँ बसा हुआ था और हम कांग्रेस को ही चाहेंगे। एक बात बताइए मुझे, शीला दीक्षित का भी कार्यकाल रहा, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री हाँ रही। जी, उनके कार्यकाल में और अभी के कार्यकाल में कितना फर्क देख रहे हैं आप लोग? जमीन आसमान का फर्क है। जब कांग्रेस का राज में ऐसा कभी नहीं हुआ, कांग्रेस का राज में ऐसा कभी नहीं हुआ, ना भुखमरी आया, ना नोटबंदी हुआ, ना साला लॉकडाउन आया, ना कोई मैटर हुआ। ये बीजेपी और झाड़ू आम आदमी का पार्टी में सारे कुछ हमें देखना पड़ रहा है। क्यों ये क्राइसिस जो चल रहा है बीच में, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोनों के बीच में, इसके लिए भी हो सकता है? वो कहते हैं काम करने नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, 7 सांसद है उनके। भाई ये इन लोगों का ये पॉलिटिक्स चाल होती है, ये आपस में एक दूसरा से पैसा खा के अपना काम को वहीं का वहीं रोक देता है। कभी कहता है, केजरीवाल कहता है कि भाई हमें हमारा काम करने नहीं दे रहा है एमसीडी, हमारा एमसीडी में हमारा सरकार नहीं है, अगर पूरी तरीके से हमारा सरकार बनेगा तो हम पूरा काम करेंगे। अब एमसीडी में सारी सरकार आ गया तो कहाँ काम हुआ? नाली हम अपना खून पसीना का पैसा से नाली बना रहे हैं। महेंद्र चौधरी का ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं भाई अभी वो कॉलोनी अनऑथराइज है, तो भाई ये तो पूरा महरौली अनऑथराइज है, पूरा महरौली अनऑथराइज है। अच्छा, एक बात ये भी था कि टूटने भी वाला था, ये जो जिस कॉलोनी में हम लोग खड़े हैं वो डीडीए ने नोटिस भी लगा दिया था। नोटिस लगाया है, खसरा नंबर 200 का स्टे ऑर्डर कोर्ट से लगी हुई थी। क्या इन्होंने कुछ किया, एमएलए ने या यहाँ के पार्षदों ने या यहाँ के सांसद ने? नरेश यादव ने कुछ करा था, राष्ट्रपति भवन में उन्होंने आवाज उठाया था। मतलब नरेश यादव जी ने आवाज उठाया था? हाँ, उन्होंने उठाया कि भाई कॉलोनी नहीं टूटना चाहिए, ये पूरा महरौली का मैटर था। ये एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, महिलाएं भी काफी खड़ी हैं, आप लोग बोलना चाहेंगे? ठीक ठाक घर के वो बिस्लेरी पी ले रहे हैं और जो वैसे घर के हैं उबाल के पी रहे हैं पानी। तो पानी में जब कीड़े आ रहे हैं तो कैसे किस तरीके से पी पाएंगे आप? पी नहीं पा रहे, पहले तो हम पी ही रहे थे उस पानी में। जब सब बीमार हुए, टाइफाइड हो गया सबको, तब जाके देखा कि पानी के अंदर ही गंदगी। कभी आपने शिकायत नहीं बोली सरकार को? किससे बोले हम शिकायत? एमएलए, पार्षद या बीजेपी के जो सांसद हैं? बस टैंकी को बार बार धो रहे और भर रहे, बस यही चल रहा है अभी तक।
वही चल रहा है। वही चल रहा है। अब मैं जब आपकी और कॉलोनी में आ अगर रहा था, एक चीज सोची जाए तो देखो, 5 टाइम नमाज होती है, 5 टाइम इंसान नमाज भी पढ़ता है, उसमें लगो ना। उसमें लोग वजू भी कर रहे हैं उस पानी दोबारा से, लगाओ। वो हलक तक भी जा रहा है, नाक तक भी जा रहा है पानी, उसमें दोबारा उससे लगाओ भी ना। गंदगी हो ही रही है ना। एक सेकंड। क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि पानी में कीड़ा आता है, जब कीड़े की शिकायत करते हैं, देखिए आम आदमी पार्टी साफ कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो कुछ काम करने नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती है आम आदमी पार्टी कुछ काम करना नहीं चाह रही। ऐसे में दिल्ली में कितना विकास? हमारी दिल्ली में होगा विकास, लेकिन हमारी गोसे करौली में तो इतना भी विकास नहीं कि हम कूड़ा भी फेंक सके, दिल्ली में हमारे विकास घर हुआ है? तक कोई, आतिश ने की है। हमारे यहाँ तो कूड़े वाला भी नहीं आता है, हम लोग गली में फेंकते हैं। कूड़े कूड़े वाला भी इन लोगों के यहाँ नहीं आता है, वो और भी लोग हैं। जब आपकी कॉलोनी में आए थे हम, तो कॉलोनी में बहुत सारे यहाँ पर देखा कि यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। क्या कभी सफाई नहीं हुआ, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी है एमसीडी में? यहाँ सफाई कुछ नहीं होती सर जी, और यहाँ पे खुद ही आप अपने आप ही सब नाली बनवाते हैं, सब अपने आप ही, जो जिसको सुविधा चाहिए होती है अपने आप अपने पैसे से ही अच्छा, करवाता मोदी जी है। का नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उनका ये नारा था जब एमसीडी का चुनाव हुआ था 2017 में, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान है। कितना भरोसा है आप लोगों को मोदी जी के ऊपर? क्या गरीबी खत्म करेंगे तो गरीबों को ही खत्म करना स्टार्ट कर दे, जब तो झुग्गी से मकान बनेंगे, जब गरीब मर ये जाएंगे। नारा किसने दिया? लो, अच्छा, गरीबी खत्म कर दो। हाँ गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैंने जो नारा सुना उनका, वो सुना जहाँ झुग्गी वहीं मकान है। आपने आधी बात सुनी ना, दूसरी बार कान बंद कर लिया आपने। अच्छा, तो ये एक बात बताओ, मोदी जी के जो ये वाला नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कितना भरोसा है आप लोगों को? मिलेगा? चवन्नी भर भी नहीं, चौवन्नी पर भी नहीं है। चवन्नी भर भी नहीं। अच्छा, दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री कर दी, महिलाओं को 1000 रुपए देगी अभी सरकार। तो पानी में कीड़े दे तो रहे, पानी में कीड़े दे तो रहे। बस फ्री मिली है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जाते हैं, ट्राइबल करती हूँ मैं भी। कभी पैसे दिए आपने? नहीं, कभी पैसे नहीं लिए, और अच्छे से बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भगा रहे बस वाले, उतार रहे, नहीं। लेकिन हाँ ये है कि हमें कभी 1000 रुपए नहीं मिले। नहीं, वो तो अभी इस बार लेके आए ना, तो महिलाओं के लिए खासकर जो दिल्ली सरकार ने काम की 200 यूनिट जैसे फ्री दिया, क्या मानते हैं आप लोग? देख रहे हैं, ये चैम्बर हटी जो ना, ये चैम्बर दिखाओ, ये चैम्बर देखो, नोट लगाया तो सफाई रह रही है, नहीं तो हाथ जोड़ते हैं जब वोट लेते हैं, और फिर लात मारते हैं जब वोट से जीत जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। ये खुद कहना चाहूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे वो लेने आते हैं, वही वोट लेने आते हैं। सुनिए सुनिए, तीन बातें। दिल्ली सरकार दावा करती है आम आदमी पार्टी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्कूल जो एजुकेशन है, इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। क्या? अब मेरी बात तो सुनो, क्या किया? जब ये यहाँ पे नालियाँ नहीं बनी है, ये काम उन्होंने ठीक कर दिया। तीन ही उनका मॉडल है बस सरकार तीनों काम उन्होंने अच्छा करा, बहुत बढ़िया करा, हम खुश है उससे, तीनों काम से खुश हो? खुश है। लेकिन जो अभी नया जो एमसीडी चुनाव जूझ के आया है, जिन्होंने वादा करा महेंद्र चौधरी ने, जो जीतने का बाद तुम्हारे कॉलोनी का नाली और रोड हम पक्का करेंगे, उन्होंने वादा पूरा नहीं करा। अब दोबारा यहाँ आ नहीं सकता है, दोबारा नहीं आ सकते। नहीं आ सकता है, वो पूरा महरौली में नहीं आ सकता। महिलाओं के लिए जो काम किया आप मेरी समझ? बात तो हाँ, सुनो, बताइए। जब वोट लेते हैं, ये अवैध कॉलोनी नहीं होती, जब ये वोट लेते हैं अवैध कॉलोनी होती है, जब ये नहीं होती, बस ये जवाब चाहिए मुझे तो। बस जब वोट लेते हैं तो बोलते हैं अवैध कॉलोनी नहीं है। नहीं है, वैसे जब अवैध तो हम कॉलोनी हर गिनती में होते हैं। यहाँ पे वोट अवैध थोड़ी है, अच्छा। कॉलोनी अवैध है। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, कहा कि कॉलोनी अवैध है, यहाँ के वोट अवैध नहीं है। हाँ जी, आप बोलते हैं क्या? हाथ जोड़ के वाले पे लात मारते हैं जीतने के बाद, ये कहाँ की बात है? ये भी तो नहीं होनी चाहिए ना। नाली बनाओ, रोड बनाओ, क्या इंसान नहीं रहते यहाँ पे? क्या लेकिन वोट ये- के टाइम पे रहते अब ये बताइए, वो कहते हैं कि आप बीजेपी के सांसद काम नहीं करते थे। कभी आए थे रमेश बिधूड़ी या रामवीर सिंह बिधूड़ी? नहीं, कोई आए? नहीं आया यहाँ, कभी आया भी था तो महेंद्र चौधरी आया, नरेश यादव आया है, हाँ, जो वो लोग आम आया, आदमी पार्टी के थे। हाँ, आम आदमी पार्टी का है, वो लोग आया है, हालचाल पूछा, बातचीत करा, लेकिन उन्होंने जो वादा करा है वो पूरा नहीं करा। इस बात पे हम नाराजगी है। सांसद जो स्कूल बनाने का वादा करा था, वो भी नहीं हुआ अभी तक। यहाँ के सांसद है रमेश बिधूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो पहले थे, अब रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं। क्या आपके कॉलोनी में कभी आए हैं? आज तक आए? नहीं, कभी नहीं आया, वो कभी नहीं आया, जब टूट रहा था तब भी नहीं आए थे? जब भी नहीं आया। महेंद्र चौधरी, नरेश यादव हमारा साथ दिया था, उन्होंने साथ क्या दिया है। आप लोगों को लगता है कि जो टूटा था घर, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा अभी जो वोट आ रहा है, दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है? अरे यहाँ पे
औरतें बहुत है और बोलती नहीं है, और जब तुम सब चले जाओगे ना, जब समाचार अपने अपने हियान के लिए बताएंगी बताएंगी, अपनी दुख लेकिन तकलीफ, हाँ। समस्या बहुत है जो आप लोगों ने बताया। जो मैंने बताया वो तो ना की बराबर बताएंगे, लेकिन जो घर घर से औरतें आ जाए ना तो पूरी गली भर जाएगी, जगह नहीं मिलेगी चलो बोलने घर की। घर से औरतें आएंगी, उससे भी बात करेंगे, हम तब भी बात वो करेंगे। बात ही नहीं लेकिन करेंगी, सारी बात तो यही है, पीछे मुँह चलाती, सामने नहीं चलाती। लेकिन वो वोट में तो बात होगा ना, वोट तो बात होगा। वोट यहाँ की वोट ही जायज है, बाकी लोग नाजायज हो जाते हैं वोट लेने के बाद में। चलिए, हाँ। क्या लगता है इस बार जो दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, क्या वो जीतने के बाद कॉलोनी टूटेगी, ये लगता है हमें तो। जीतने के बाद, किसके जीतने के बाद? जो भी जीतेगा तुड़वा देगा, बस कांग्रेस जीतेगी तो नहीं टूटेगी। कांग्रेस पे भरोसा है? बस कांग्रेस पे भरोसा है? बिल्कुल पक्का भरोसा है। जिंदगी गुजर गई, बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से शादी होगी, बच्चे हो गए हमारे हमारे बराबर के, अभी तक कोई तकलीफ ना दी। लेकिन जब से मोदी तो की एक सरकार आखिरी आई, सवाल बताइए कि जो आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए दावा किया है या काम किया है, कैसा रहा पिछले 10 सालों में? महिलाओं के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया है। बहुत काम किए हैं, हाँ। लेकिन देखो, अभी मेरे आदमी का इंतकाल हुआ है 4 महीने पहले, अभी तक मैंने एक केस डाला, अभी तक कोर्ट में नहीं गया, और 6 महीने हो गए। वो तो लखनऊ से। निजी छोड़िए ना आप, बस फ्री इलेक्ट्रिसिटी का 200 यूनिट फ्री। 200 यूनिट फ्री करके अब देखो बिल बता तो अब नहीं बिल कितना आता आ है, रहा है। 5,000 आ रहा है बिल। हाँ, बताने नहीं बिल बढ़ गया दोबारा। बहुत बिल आ रहा है। चलिए, यहाँ पर हम लोग मौजूद थे अभी दिल्ली में, और दिल्ली के जो मेहरौली इलाका है, होशिया कॉलोनी है, जहाँ पर ये इतनी सारी समस्याएं लेकर के यहाँ पर जो लोग हैं, जिन्होंने बोला कि इतना समस्या यहाँ पर है, उसके हिसाब से 3 महीने के बाद जो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसको लेकर के जो यहाँ की जनता है, उन्होंने कमर कस ली है। उसके बाद वो किसको विकल्प चुनती है, वो तो आने वाला टाइम ही आपको बताएगा। लेकिन समस्या है, हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाया है।